हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकल औषधि की भस्म और पिष्टी। अब्रक आदि भस्म सभी प्रकार की लोह आदि मृत मतलब जितनी भी लोह आदि धातुएं हैं, जैसे अब्रक, अब्र, बैक्रांत, माक्षिक, विमला, आदृश। ठीक है। इधर साइड अगर बात करें तो सोना, चांदी, लोहा, तामल, तामा, पीतल, जो भी है, इनकी जब भस्म बनाते हैं तो क्या होता है, होने पर शीघ्र ही शरीर रेशों में मिल जाती है, यानी बॉडी फ्लूइड्स में आसानी से मिल जाएंगे। जैसे आप लोहा खाओगे, अगर आपको आयरन की कमी है तो आयरन की भस्म खाते हो ना, क्योंकि लोहा हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन भस्म जो है वो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो बॉडी में रेडली अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में आ जाती है कि बॉडी में अब्जॉर्ब हो सकते हैं। लोहा खा के देख लो, देखें तुम्हारे अंदर खून खून बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा। ठीक है, तो आयरन की भस्म का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, भस्मों के अभ्यास से कुछ दिन तक सेवन करने से दृढ़ अर्थात रोग मुक्त शरीर या शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होने देते तथा वृद्धावस्था भी रोकते हैं। ठीक है, देखो अगर आप भस्मों का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में पहली बात तो रोग जो होंगे वो खत्म हो जाएं, और साथ में जो रोग होने वाले होंगे इम्यूनिटी की वजह से उन्हें भी नहीं होने देगी। ठीक है, पुट से भस्म तैयार करने के निम्न गुणा। अगर पुट से आपने भस्म तैयार की हो तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लघुता, लघुता माने हल्कापन। जैसे कोई भी हैवी मेटल्स हैं, अगर कोई लोहे का अगर आप कोई भी पार्ट अगर पानी में डालते हैं तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर उसकी भस्म तैयार की तो भस्म क्या होगी, लोहे की ही भस्म है वो, और लेकिन वो पानी पर तैरेगी। ठीक है, शीघ्र व्यापी होना, मतलब अब लोहा सीधा खा लोगे वो थोड़ी ना शरीर में जल्दी अब्जॉर्ब होगा। भाई लोहा का सीधा ऐसे ही, अगर लोहे की मतलब आयरन की कमी होगी शरीर को तो आदमी, डॉक्टर साहब फोलिक एसिड की गोलियाँ क्यों देते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में वही भस्म हो गई तो भस्म क्यों देते हैं, तो भस्म जो होता है वो रेडली अब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, सीधा लोहा खा के देखो, देखें आयरन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये जठराग्नि को दीप्त करती हैं। देखो आचार्यों ने बताया कि जठराग्नि जो मंदता होती है वही सारे रोगों का कारण होती है। तो ये कर क्या रही हैं, जठराग्नि को मंदता को दूर कर रही हैं। वही चीज़ मैंने फ्लो चार्ट में नीचे समझाई है कि जठराग्नि जो मंद है वही सारे रोग कारण है, सारे रोगों का कारण क्या है, जठराग्नि की मंदता। और ये भस्म क्या कर रही है, जठराग्नि मंदता को दूर कर रही है। इसी प्रकार के इसीलिए कहा गया भस्म जो होती है वो सारे रोगों को दूर कर पाती है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे लोह भस्म के बारे में। तो लोह भस्म की निर्माण विधि क्या है, पहले आपको लोह का चूरा बना लेना है। लोह का चूरा बनाने के बाद उसे में त्रिफला संभाग में मिलाना, गौमूत्र मिलाना है, और इन गौमूत्र इनकी क्वाथ की भावना देनी है। पुनः गजपुट की अग्नि पर पाक करना है। गजपुट कितना देना है, 21 गजपुट देने से आपको आपकी जो लोह की भस्म होगी जो बन जाएगी। ठीक है, फार्मोडायनेमिक्स और फार्मोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसमें रस जो होगा वो तिक्त और कषाय। इसमें क्या रस होगा, तिक्त और कषाय। गुण क्या होगा, गुरु और रुक्ष होगा। ठीक है, गुरु होता है लोहा पर लेकिन रुक्ष होता है, देखे ही होगे। तो वीर कैसा होगा, इसका शीत होगा। विपाक मधुर होगा। और दोष कर्म क्या होगा, त्रिदोष शामक। ठीक है, चिकित्सीय गुण दीपन, पाचन, वृश्य बल्ले तो आपने देखा ही होगा। पांडु रोग, मतलब पांडु मतलब अनीमिया, खून की कमी होगी, मतलब एक तरीके से आयरन की कमी हुई तो उसमें भी हम लोग लोहे भस्म का इस्तेमाल करते हैं। शुक्रवर्धक, ये शुक्र को भी बढ़ाती है। ठीक है, अगर खून बढ़ेगा तो शुक्र अपने आप बढ़ जाएगा। रस, रक्त, मांस में दस्ते में जा, शुक्र तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, मात्रा इसकी 1/4 से 2 रत्ती। हमने पहले क्या पढ़ी थी, 1/4 से 1 रत्ती पढ़ी थी, अब 1/4 से 2 रत्ती हुई। ठीक है, सेम चलेगा, इसीलिए इन सबको सीरियल वाइज लिखें। ठीक है, अनुपान है, कृत और मधु है। अशुद्ध भस्म सेवन जन्य रोग क्या क्या है, आयुनाशक, बलनाशक और कृष्ता। सबके कॉमन ले लीजिए, आयुनाशक, बलनाशक, कृष्ता। ठीक है, ये सभी भस्म के लिए आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अशुद्ध भस्म रोग शांति उपाय, अगस्त स्वरस, विड विडंग, इसके स्वरस को चाटना। विड विडंग के साथ इसके स्वरस का चाटना। सरकार.etl ने अनीमिया पर जब इसे इस्तेमाल किया वो तो सिग्निफिकेंट पाया। अनीमिया पर सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, क्योंकि अनीमिया का आयरन की कमी से होती है, आयरन का सब्स्टिट्यूट है ये लोहा भस्म। तो काल मर्यादा, पांडु और कामला में घृत और सेहत के साथ 1 महीने तक आप देंगे तो रोगी को आराम मिलेगा। नॉर्मल जो फॉलिक एसिड की आजकल जो टैबलेट्स आ रही हैं वो 15-20 दिन में आराम दे देती हैं। ठीक है, अब तो इंजेक्शन आने लगे आजकल, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज वगैरह, आयरन सुक्रोज के नाम के इंजेक्शन आने लगे, तो इंजेक्शन से जल्दी आराम मिलता है। पहले की बात की जाए तो 1 महीने तक आपको, अगर कोई पांडु रोग का पेशेंट आया तो भस्म अगर आप सेवन करा रहे हैं तो आप कितने महीने तक सेवन कराएंगे, इसके साथ घृत और शहद के साथ 1 महीने तक सेवन कराएंगे, तभी उसको आराम मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।